बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जॉइन करने के लिए। 2 चीज़ें मैं चंद मिनट्स आपके लूँगा, फटाफट से समझा दूँगा। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि क्या सस्ता बजट में हुआ इस बार, क्या महँगा हुआ और जम्मू कश्मीर को क्या मिला? तो दोनों सवालों के जवाब इन शॉर्ट मैं आपके सामने रखूँगा। पहले सीधे तौर पर चले जाइएगा आप। जो टैक्स में थोड़ी-सी छूट मिली है मिडल क्लास को, एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे हिंदुस्तान के अंदर या जिन लोगों के सरमायाकारी या पैसा यहाँ खर्च करना चाह रहे थे, तो उन लोगों के लिए तो निर्मला सीतारमण की तरफ से कल यानी 23 जुलाई को जो बजट पेश किया गया, वज़ीर ख़ज़ाना मुल्क की हैं, फ़ोकस पूरी तरीके से मुतवस्त तबके पर यानी जो पसमानदा तबका है, रोज़गार और जो नए स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पर ज़्यादा फ़ोकस रहा है। 4% महँगाई के टारगेट के करीब इस वक़्त हम पहुँच रहे हैं। एक ये मोबाइल फ़ोन्स पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। सोलर सेल ओपन मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स छूट का ऐलान किया गया है। मोबाइल फ़ोन और इसके जो चार्जेज़ हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी 15% कम हो गई है और ये सारी मसनूआत जो हैं, वो सस्ती हो जाएँगी। इन शॉर्ट सस्ता सोना-चांदी होगा। दरामदी दरामदी जो ज़ेवरात हैं, यानी जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम होता है, उसमें जो हम एक्सपोर्ट करके चीज़ें लाएँगे, ज़ेवरात पर्टिकुलरली जो ज्वेलरी है, वो सस्ती हो जाएगी। प्लेटिनियम पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। कैंसर की जो दवाएँ लेते थे, सबसे अच्छी जो हमारी नज़र में जो पॉइंट है, वो है कैंसर की दवाइयाँ जो कम रेट्स पे मिलेंगी। मोबाइल चार्जेज़ कम कर दी गई हैं, कम पैसा इस पर लगेगा। फ़िश फूड कम पैसे पे मिलेगा। चमड़े का सामान जिसमें बैग, पर्स, जूते और जो पहनने वाली ज़्यादा चीज़ें आती हैं वो, ये सारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएँगे। केमिकल्स सस्ते हो जाएँगे जो आप खरीदते हैं कहीं से भी आप किसी भी स्टेट के अंदर। पेट्रोकेमिकल सस्ते हो जाएँगे और पीवीसी जो फ्लेक्स बैनर हैं, ये भी सस्ते हो जाएँगे एज़ पर दिस ऑप्शन। महँगा जो चीज़ें हुई हैं, इसमें एल्यूमीनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ाई गई है। इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है, 25% इस पर जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है और कुछ चीज़ें महँगी हुई हैं। ख़ास तौर से जो आप राब्ते करते हैं, जो आप कॉल्स करते हैं, वो और भी महँगी पड़ने वाली हैं इस बार। और टेलीकॉम का जो सामान है, जो आप राब्ते करते हैं, कम्युनिकेशन का सारा सिलसिला है, वो महँगा होने वाला है। प्लास्टिक की चीज़ें महँगी होंगी, सोलर सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाला जो सोलर शीशा है, वो महँगा हो गया है। एल्यूमीनियम नाइट्रेट महँगा हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी यानी तवील मुद्दती जो सरमाए के मुनाफ़े पर टैक्स 2.5% बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, वो भी 20% तक हुआ है। ये ओवरऑल सिचुएशन है। ये तो एक बात मैंने आपके सामने रखी है। होप सो कि इस पर आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाएँगे और अगर आप पूरे बजट में जाएँगे कि कहाँ पर क्या हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें शायद अ, क कभी-कभार मुश्किल भी हो जाता है समझाना क्योंकि एक तवील फ़हरिस्त है। क्या सस्ता, क्या महँगा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि टैक्स पर जो छूट दी गई है, वो ज़रा मैं आपको बता दूँ, नया जो टैक्स स्लैब है, अगर आप पहले 7 लाख तक कम से कम जो पैसा कमाते थे, तो उस पर आपको परसेंटेज वाइज़ जो टैक्स पड़ता था, उसमें कम और ज़्यादा या इज़ाफ़ा किया गया था। लेकिन इस बार जो रखा गया है, उसमें आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी चीज़ें आपने प्रॉपर की हैं, ऑनलाइन प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा है। तो कम से कम जो एक छूट टैक्स के मामले में आई है, वो इससे जो वो क्लास है जो सैलरी लेता है, जो सरकारी मुलाज़मत करते हैं, उनको इस बार थोड़ी-सी छूट मिली है नए टैक्सेज़ में। ये तो एक बात इसलिए रखनी भी ज़रूरी थी क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर क्या किसी एक तो खाने-पीने वाली चीज़ों पर, गाड़ियों के खरीदो-फ़रोख्त पर या बाकी सारा सामान आप खरीदते हैं, तो क्या उस पर किसी भी सूरत में टैक्स में कमी होगी या नहीं, ये पूछा जा रहा था। तो 3 लाख तक अगर आप पैसा कमाते हैं सालाना, कोई टैक्स इस पर आपको इस बार अदा नहीं करना पड़ेगा, ये पुराना वाला रिवाइज़ हुआ है, पहला पॉइंट। 3 से 7 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको 5% जो है वो जो आपकी सालाना इनकम है, उस पर टैक्स पड़ेगा। 10 से 12 लाख कमाते हैं तो 15%, 12 से 15 लाख कमाते हैं तो 20% और 15 लाख कमाते हैं तो 30% के आसपास जो है वो पैसा आपको देना पड़ेगा एज़ एन टैक्स। इसके अलावा स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे कारोबारी हैं या जो लोग इस बार ये करना चाह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर या मुल्क के बाकी हिस्सों में वो नए जो स्टार्टअप्स खोलना चाह रहे हैं, अपना कुछ यूनिट कायम करके बिज़नेस शुरू कर रहे हैं,
उन लोगों के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ें बहुत हद तक कम की गई हैं। टैक्स पर छूट दी गई है जिसको आप एंजल टैक्स कहते थे, तो वो इन्वेस्टर्स को भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इन शॉर्ट, क्या सस्ता क्या महँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि जम्मू कश्मीर को कितना पैसा मिला, किस डिपार्टमेंट को कितना, उसके लिए भी ज़रूर वक़्त दीजिएगा।